नमस्कार साथियों। अब हम करेंगे खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 है किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन मेथड। यह पद्धति जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल द्वारा प्रतिपादित की गई है। इस पद्धति में बालक को खेल, गीतों और उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। किंडरगार्टन शब्द का तात्पर्य उद्यान से है। नंबर 2 है मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी मेथड। इस पद्धति की स्थापना इटली की डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने की थी। इस पद्धति में बालक विभिन्न प्रकार के उपकरणों से खेलकर अक्षरों, अंकगणित, रेखागणित आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। तीसरा नंबर है ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि। यह पद्धति आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा प्रतिपादित की गई है। इस विधि में बालक आरंभ से ही अनुसंधान एवं आविष्कार में लग जाते हैं। फोर्थ नंबर है प्रोजेक्ट विधि। इस विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। इस पद्धति में बालक किसी योजना को व्यक्तित्व या सामूहिक रूप में पूर्ण करता है, जैसे मॉडल बनाना, अभिनय करना, कहानी पढ़ना या सुनना आदि। जॉन डीवी प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं, परंतु किलपैट्रिक द्वारा इसको प्रचलित करने के कारण इन्हें ही इस विधि का जनक बोला जाता है। मतलब किसको जनक बोला जाता है? किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट विधि का जनक बोला जाता है। फिफ्थ नंबर है डाल्टन विधि। इस पद्धति को विकसित करने का श्रेय श्रीमती पार्कहर्स्ट को जाता है। सामाजिकता, स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत कार्य इस विधि के 3 मुख्य अंग हैं। 6 नंबर है बाल्चर प्रणाली। इस प्रणाली को विकसित करने का श्रेय बेडेन पावेल को जाता है, बेडेन पावेल को दिया जाता है। अब हम खेल को डिफाइन कर लेते हैं। भाई खेल किसे कहते हैं? मैकडूगल ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। मैकडूगल के अनुसार खेल स्वयं अपने लिए की जाने वाली क्रिया है या खेल का निरुद्देश्य क्रिया है जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता। क्रो एवं क्रो के अनुसार खेल को उस क्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिसे वह करना चाहता है। ये डेफिनेशन भी कई बार पूछी जा चुकी है कि भाई ये डेफिनेशन किसने कही है। और खेल की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले। खेल एक जन्मजात और स्वाभाविक प्रवृत्ति है। खेल स्वतंत्र और आत्म प्रेरित होता है। खेल स्फूर्ति और आनंद प्रदान करता है। खेल में कुछ सीमा तक रचनात्मकता होती है। खेल की क्रिया के सिवा और कोई उद्देश्य नहीं होता। भाटिया के अनुसार खेल स्वयं के लिए खेला जाता है। खेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्ले। परीक्षणात्मक खेल, एक्सपेरिमेंटल प्ले। इस प्रकार के खेलों में बालक वस्तुओं को उलट पलट कर देखता है या उनका परीक्षण करता है। इन खेलों का आधार और जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। ये खेल वैयक्तिक होते हैं। नंबर 2 है गतिशील खेल, मूवमेंट प्ले। इस प्रकार के खेलों में भागदौड़, उछल कूद आदि आते हैं। ये खेल शरीर की गति के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वैयक्तिक और सामूहिक दोनों ही प्रकार के ये होते हैं। उसके बाद आ जाता है कि रचनात्मक खेल। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई रचनात्मक खेल के अंदर कौन कौन से आते हैं, लड़ाई के खेल कौन से होते हैं और बौद्धिक खेल कौन कौन से होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस प्रकार के खेलों में बालक विभिन्न वस्तुओं का निर्माण और ध्वंस करता है, जैसे रेत या मिट्टी के पहाड़, घर, टीले इत्यादि बनाना और बिगाड़ना। यह खेल व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के होते हैं। लड़ाई के खेल, फाइटिंग प्ले। इस प्रकार के खेलों में हार जीत के खेलों में स्थान दिया जाता है, जैसे हॉकी, कबड्डी इत्यादि। ये खेल साधारणतः सामूहिक होते हैं। बौद्धिक खेल, इंटेलेक्चुअल प्ले। इस प्रकार के खेलों का संबंध बुद्धि से होता है, जैसे चौपड़, शतरंज, पहेलियाँ इत्यादि। ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के होते हैं। अब आ जाता है हमारे खेल के सिद्धांत। खेल के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्ले।
यहाँ पर खेल के सिद्धांत हैं और ये प्रतिपादक हैं उनके। नंबर 1 है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, सरप्लस एनर्जी थ्योरी। सिलर और स्पेंसर इनके प्रतिपादक मतलब जनक हैं। नंबर 2 है पूर्व अभिनय का सिद्धांत, ये किसने दिया है? मोलब्रेक। और समर्थक कौन है इसके? कॉलब्रुस। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ये है जी स्टैनली हॉल। नंबर 4 है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ये किसने दिया है? मैकडूगल ने। उसके बाद है पुनः प्राप्ति का सिद्धांत, ये लेजरस और पैट्रिक ने दिया है। नंबर 6 है पारिस्कृत का सिद्धांत, जॉन डीवी ने खेल को जीवन मानकर जीवन की क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लाइफ एक्टिविटी प्रतिपादित किया। शिक्षा में खेल प्रणाली, खेल प्रणाली का जन्मदाता फ्रोवेल को माना जाता है, पर आधुनिक युग में हेनरी कॉल्डवेल कुक संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने बालक को शिक्षा देने के लिए इस प्रणाली का प्रबल समर्थन दिया था। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दें।